हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में एक और नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लीनियर अलजेब्रा का, जो गेट 2021 में पूछा गया है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बहुत अच्छा है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आर क्यूब से आर क्यूब तक, डिफाइन नहीं की हुई पूरी तरीके से, बस इमेजेस दे दी कुछ। दैट इज आपको इमेज दे दिया 1 1 1 का, और वो इमेज दे दिया आपको 1 -1 और 1, ये इमेज दे दिया आपको, ठीक है। और आपको टी स्क्वायर दे दिया, बेसिकली टी स्क्वायर मतलब टी ऑफ टी, तो उसका 1 1 1 का इमेज दे दिया, दैट इज 1 1 1। और टी स्क्वायर आपको 1 1 2 पे भी इमेज दे रहा है, और वो दे रहा है आपको 1 1 1। तो आपसे टी का रैंक पूछ रहा है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो टी का रैंक निकालना है। पहली बात, यहां टी स्क्वायर जो भी बनेगा वो एक वेल डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। टी ऑफ टी, कंपोजिशन ऑफ टी विद टी, दैट इज द टी ऑफ टी इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। तो इसका मतलब टी स्क्वायर जो बनेगा वो आर क्यूब से आर क्यूब तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें, जो टी स्क्वायर है दो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम जवाब दे रहा है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो आपका टी स्क्वायर मैप है वो 1 1 पक्का नहीं होगा। और कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 नहीं है तो पक्का टी स्क्वायर सिंगुलर मैप होगा। और अगर सिंगुलर मैप होगा तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 आएगा, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आएगा, टी स्क्वायर का डिटरमिनेंट 0 आएगा। और टी स्क्वायर के डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं ना, डिटरमिनेंट ऑफ टी का स्क्वायर 0, और वो तभी पॉसिबल है जब टी का डिटरमिनेंट 0 आएगा। और टी का डिटरमिनेंट 0 आना मतलब टी इज सिंगुलर, और टी इज सिंगुलर का मतलब हुआ कि पक्का इसकी नलिटी में कुछ ना कुछ तो जाएगा। तो दैट मींस इसका रैंक 3 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रैंक 3 होता तो नलिटी 0 आती, फिर टी नॉन सिंगुलर होता। इससे क्या पता चला कि इसका जो भी रैंक आएगा 2 या 2 से छोटा आएगा। वैसे तो 3 या 3 से छोटा आना चाहिए था, पर 3 आ नहीं सकता, तो इसका रैंक हमें समझ लग गया कि आपके पास 2 या 2 से छोटा आएगा। एंड ऑल्सो एक चीज और ध्यान से देखो कि टी जो है वो एक नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे पता चला? क्योंकि एक नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज नॉन जीरो आ रही है, तो ये भी समझ लग गया कि जो भी टी का रैंक आएगा 1 या 1 से बड़ा आएगा, मतलब कभी 0 नहीं आएगा। तो टी के रैंक की पॉसिबिलिटी 1 या 2 हो सकती है, ठीक है। और अब हम एक और काम करते हैं, यहां पे हमें टी ऑफ 1 1 1 की इमेज पता है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टी अप्लाई कर देते हैं। जब टी अप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर ऑफ 1 1 1 विच इज इक्वल टू टी ऑफ 1 -1 1, ठीक है। अब टी स्क्वायर 1 1 1 मुझे पता है, दैट इज 1 1 1 1, तो इसका मतलब किसके बराबर आ गया? 1 1 1, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा टी लगा दो। जब दोबारा टी लगाओगे तो ये बनेगा टी ऑफ 1 1 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर ऑफ 1 -1 1। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 1 -1 1, तो ये आपको पता चलेगा। मैं सीधे ये लिख रहा हूं 1 -1 1। इससे फायदा क्या हुआ, मुझे टी स्क्वायर के 3 एलिमेंट की इमेज पता चल गई। टी स्क्वायर ऑफ 1 1 1, टी स्क्वायर ऑफ 1 1 2 एंड टी स्क्वायर ऑफ 1 -1 1, ठीक है। तो मैं यहां से रेंज ऑफ टी स्क्वायर की बात कर सकता हूं, रेंज ऑफ टी स्क्वायर की बात कर सकता हूं। और किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज अगर निकालना हो तो बड़ा काम आसान होता है। क्या? डोमेन के जो बेसिस एलिमेंट होते हैं उनकी इमेजेस ले लो और स्पैन कर दो, वही आपका रेंज ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। और जो हमें इमेज दे रखी है यहां पे 1 1 1 1 1 1 2 और 1 -1 1, ये इंडिपेंडेंट सेट भी है। तो 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर आर क्यूब के अंदर बेसिस ही तो बनते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको यहां लिख लीजिए दैट द वेक्टर 1 1 1 1 1 2 एंड that 1 -1 1 are linearly independent in R cube। आप डिटरमिनेंट लेके चेक कर सकते हैं, नॉन जीरो आएगा तो ये इंडिपेंडेंट बनेगा, तो ये R क्यूब का बेसिस बनेंगे। अगर R क्यूब के बेसिस बनेंगे तो उनकी इमेजेस टी स्क्वायर लगने पे रेंज ऑफ टी स्क्वायर लेंगे स्पैन करने पे, तो दैट मींस रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज स्पैन्ड बाय टी स्क्वायर ऑफ 1 1 1, टी स्क्वायर ऑफ 1 1 2 एंड टी स्क्वायर ऑफ 1 -1 1।
समझ यहाँ पे। और तीनों की इमेज मुझे पता है वो क्या है, दैट इज 1 1 1, और 1 1 2 की इमेज पता है, दैट इज 1 1 1 1, और आपको इसकी इमेज भी पता है 1 -1 1 की इमेज क्या है आपके पास, दैट इज 1 -1 1, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। पर ये दोनों तो सेम है, तो इसकी स्पेलिंग एक्चुअली इसी के बराबर होगी 1 1 1 एंड 1 -1 1, ये बनेगा। तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ टी स्क्वायर होगा इन दोनों एलिमेंट से स्पैन हो रहा है। और साथ में एक चीज और देखिए, ये दोनों एलिमेंट इंडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि अगर डिपेंडेंट होते तो इसका स्केलर मल्टीपल होता, जो कि नहीं है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन करके पूरा रेंज जिसके सबस्पेस बना रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन बता सकता हूं क्योंकि दोनों एलिमेंट इसके बेसिस बनेंगे। तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर पता चल गया। सो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज व्हिच इज कॉल्ड एज रैंक ऑफ टी स्क्वायर, वो कितना आएगा, 2 आएगा आपके पास यहां से। अब ये इसको निकालने का फायदा क्या है, क्योंकि हमें एक बात और पता है कि जो आपके पास टी स्क्वायर का रैंक होता है वो हमेशा टी के रैंक के बराबर या उससे छोटा होता है। जैसे मैट्रिक्स में हम करते हैं, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी, ठीक है। तो सिमिलरली ये मैट्रिक्स की तरह अगर ट्रीट करोगे तो टी इंटू टी है, तो रैंक ऑफ टी इंटू टी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी ना, उसी के तौर पे लिखे। तो टी स्क्वायर का रैंक मैंने निकाली, दैट इज 2। इससे क्या पता चला कि रैंक ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां से क्या पता चला कि रैंक ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 2। दोनों बातें मिलकर क्या होंगी कि रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 2। तो हेंस कि इस सारी कंडीशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो रैंक आ रहा है टी का वो 2 आएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस टेक्निक के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। किसी तरीके से बस टी स्क्वायर का रैंक निकाल लेना था, तो वहां से टी का रैंक निकल आएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।